मुबारक हो हमारे देश के मालिकों को, असली मालिकों को और इन दोनों के भक्तों को। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। बेजुबान स्ट्रे डॉग्स का वफादार से खूंखार तक का सफर तय करा दिया गया है। इस देश में स्ट्रे डॉग्स को अब तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशन से स्ट्रे डॉग्स को उठा लिया जाए और इन्हें शेल्टर और पाउंड में डाल दिया जाए। कोर्ट में मौजूद कुछ वकीलों ने विरोध में अपनी बात रखने की कोशिश करी, लेकिन उनको सुना नहीं गया। और सुना भी क्यों जाए? हमारा देश कोई खून बहाकर अर्जित हुई डेमोक्रेसी है क्या, जिस सिस्टम ने एक बिलियनर के प्राइवेट जू के 1000 पाप इग्नोर करके उनको क्लीन चिट दी थी, आज उसी सिस्टम ने मासूम स्ट्रे डॉग्स को विलन बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इन स्ट्रे डॉग्स को मेनेस, रिस्क और हैजार्ड बोलता है। कोर्ट की भाषा में अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी, ग्रेव कंसर्न, इमर्जेंट रिमीडियल मेजर्स, रिपीटेड असॉल्ट्स जैसे फ्रेजेस बार बार इस्तेमाल होते हैं। ऐसा लगता है कि नेशनल इमरजेंसी आ गई है कुत्तों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान बोला कि डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स की वजह से हमारी इमेज दूसरे देशों के सामने गिर रही है। ठीक ही तो बात है। हमारे देश में बलात्कार, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, धर्म और जातियों के बीच नफरत फैलाना, पॉल्यूशन, किसान आत्महत्या, नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ का पूंजीकरण सब खत्म हो गया है। ऐसे अमृत काल में आ चुके देश का नाम स्ट्रे डॉग्स ही खराब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के दौरान जब एक काउंसिल ने स्ट्रे डॉग्स के साथ हुई क्रूरता के इंस्टेंसेस बताए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, इंसानों पर हो रही क्रूरता का क्या? बिल्कुल ठीक बोला कोर्ट ने। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले साल रेबीज की वजह से देश में 54 मौतें हुई। वहीं इंसान हर साल देश में कम से कम 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को मार देते हैं। ये एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की मौत की रिपोर्टिंग का सिस्टम हमारे देश में नॉन एग्जिस्टेंट है। असली फिगर मोस्ट लाइकली इससे कई गुना ज्यादा है। तो हाँ, क्रूअल्टी स्ट्रे डॉग्स कर रहे हैं इंसानों पर। ब्रिटेन ने भारत में 200 साल रहकर कई करोड़ हिंदुस्तानी मारे, लेकिन इस बीच कुछ अंग्रेज भी मारे गए। तो बिल्कुल, हमने बहुत क्रूरता करी है अंग्रेजों पर भी। अब इस बीच 3 नवंबर को राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करे। हमारे डबल इंजन वाली बिहार सरकार ने सबमिट करा कि वहाँ कोई एबीसी सेंटर है ही नहीं। हाँ, यहाँ 573 डॉग कैचर्स और 146 डॉग कैचिंग व्हीकल जरूर हैं। यहाँ 426 डॉग पाउंड्स भी हैं। बाकी स्टेट्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ना इनफ एबीसी सेंटर है, ना वेट्स, ना इक्विपमेंट, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर कोर्ट कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबीसी रूल्स हैज बीन इनइफेक्टिव, और इसी वजह से अब उनको ये मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। अरे लेकिन किसका काम था ये रूल्स इम्प्लीमेंट करना? जिन भ्रष्टाचार में लीन हुए नेताओं और अधिकारियों ने ये रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं किए, उन पर सुओ मोटू केस करिए ना। बाकी ऐसा है कि देश में गरीबी कम करने की योजनाएं भी काम नहीं करी। क्या आप गरीबों को भी उठा के पाउंड्स में डाल देंगे? अब समय आ गया है एक पीसफुल नॉन कोऑपरेशन का। कोई एनजीओ गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट न करे। समय आ गया है इन तानाशाहों से अपना लोकतंत्र वापस लेने का।